बरसाने के एक सेठ थे, उनको 3 पुत्र थे, पुत्री नहीं थी। पुत्र वधुएं थी 3 घर में, पुत्री नहीं थी। उदास रहते थे, पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है। एक साधु आए, उन्होंने कहा कि सेठ क्यों उदास रहते हो? तुमको उदास होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हें बरसाने का वास मिला है और तुम बरसाने में वास करते हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से राधा रानी तुम्हारी पुत्री हो सकती है। राधा को बेटी मान लो ना, राधा को पुत्री मानो ना। सेठ के हृदय में ये भाव प्रगाढ़ता से स्थापित हो गया। राधा रानी को उन्होंने पुत्री मानना प्रारंभ किया, अपने चित्त में निश्चय किया। राधा कौन है? मेरी सुता है। राधा कौन है? मेरी सुता है। ध्यान से सुनिए, इधर देखिए मेरी तरफ। अपनी चित्तवृत्ति को बहकाओ मत। हाँ? उनकी व्यवस्था में कुछ लोग होंगे, आप फिक्र मत करो। क्या हुआ, एक बार मनिहारन आई। कौन आई? मनिहारन किसे बोलते हो? हाँ? चूड़ियां पहनाने वाली आई। उसने चूड़ियां पहनाई और रुपए लेने के लिए उसको सेठ जी की दुकान पे जाना था। और सेठ जी को जाके कहा कि बाबूजी, मैं चूड़ियां पहनाया ही, मुझे 4 लोगों को पहना के आई हूं, तो मुझे उसका पैसा दो। सेठ ने कहा 4 लोग? मेरे घर में तो 3 बहुएं हैं, चौथा तो कोई है ही नहीं। बोले नहीं, मैंने 4 को पहनाए हैं। वो बोले नहीं, मेरे घर में 3 बहुएं हैं, तीनों ने पहना होगा। 3 का पैसा लो, चौथे का पैसा हम देंगे नहीं। चौथा किसने पहन लिया, पहले मुझे देखना पड़ेगा। मनिहार ने कहा ठीक है, बड़े विचित्र हो, घर में 4-4 लोग चूड़ियां पहनते हैं और आप पैसा 3 का दे रहे हो, कोई बात नहीं, अब आपका उखाड़ भी कोई क्या लेगा। और वो मनिहारन 3 लोगों का धन लेके घर गई। शाम को सेठ घर आए, बहुओं ने को पूछा कितने लोगों ने चूड़ियां पहनी। बहुएं बोली हमने तो 3 थी, हम तो 3। चल, फिर वो मनिहारन ऐसे ही झूठ बोल रही है, 4 लोगों का पैसा मांग रही है मुझसे। सेठ भोजन करके सो गए तो सपने में राधा रानी आ गई। उन्होंने कहा बड़े विचित्र पिता बने हो, तात हो गए पर नात संभालना जीना आता नहीं है। पिता बन गए, एक चूड़ी के पैसे के लिए मनिहारन को पैसा नहीं दिया। वो कहती रही 4 ने पहना, 4 ने पहना, आपने नहीं माना, आपने नहीं माना। तो सेठ बोले बेटी माफ कर दे, मुझे याद नहीं रहा। तो राधा रानी बोली 3 बहुएं याद रही और मैं याद नहीं रही। 3 बहुएं याद रही। बहुत हृदय दुखाया आपने मेरा। अब आंख खुल गई सेठ की, खूब रोए, मुझसे अपराध हो गया। दौड़े गए और जेब में पैसे डालकर मनिहारन के घर जाके दरवाजा थपथपाया। ए मनिहारन ले चौथी का पैसा ले। उसने कहा मैंने कहा था ना, मैंने 4 को पहनाया चूड़ी। तो वो बोला सेठ मनिहारन तू कितनी बड़भागी है, मैंने तो पुत्री माना तो भी दर्शन नहीं किया, तेरे हाथ से तो मेरी पुत्री राधा रानी चूड़ी पहनकर चली गई। मनिहारन ने जब सुना तो रोमांच हो गया, रोम रोम पुलकित हो गया, हृदय गदगद हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, लोचनों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उसने कहा सेठ जी मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं इस धन को क्या करूंगी। राधा रानी ने मेरे हाथ से चूड़ियां पहन ली, ये अमोल धन अनमोल धन मुझे मिला।
इसलिए हमारे वृंदावन में लोग गीत गाते हैं, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री